बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं देसी कुकिंग इन यूरोप। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन पिज़्ज़ा। तो चिकन पिज़्ज़े के लिए क्या क्या चाहिए? 1 किलो मैंने गोश्त ली है। पिज़्ज़ा हम लोग थोड़ा बड़े साइज़ में बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसकी डो तैयार करते हैं। ये 1 किलो गोश्त मैंने लिया है। 1 किलो गोश्त को हम बॉयल होने के लिए रखते हैं, तो बाकी सामान आपको फिर बाद में बताते हैं। जी नाजरीन, तो गोश्त हम लोगों ने चिकन बॉयल होने के लिए रखा था ना, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग नमक डाल देंगे, आधी चम्मच। और ये कुछ खड़े मसाले थोड़े ही डालने हैं। ये बड़ी इलायची है और ये दालचीनी के 2-3 स्टिकें हैं, ये डालूंगी। और दो छोटे कड़ी पत्ते हैं, ये डालूंगी बस। और हम लोगों ने कुछ नहीं डालना इसमें। तो फिर इंशाल्लाह इसको बॉयल कर लें, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं बकाया मटेरियल कैसे बनाना है इसका। जी नाजरीन, देखें अभी हम पिज़्ज़े के लिए डो तैयार करेंगे। ये मैंने 3 पाव मैदा लिया हुआ, तो ये मैं सारा डालूंगी इसमें, क्योंकि पिज़्ज़ा हम लोग थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो आपको दिखा दूं मैं, इसमें ये हस्बे जायका नमक जाएगा और थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा बेकिंग पाउडर लिया है, तो वो डालूंगी मैं। इसके बाद हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। घर में ही हम लोग डो तैयार करेंगे पिज़्ज़े की। तो इंशाल्लाह फिर मैं तैयार कर लूँ, फिर आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ। नाज़रीन देखें, मैंने ये मैदा ले लिया, इसमें मैदा मैंने डाल दिया सारा। थोड़ा सा हम लोग रख लेंगे। तो इसमें ये नमक जाएगा हस्बे जायका, देख सकते हैं आप। और ये थोड़ा बेकिंग पाउडर है, ये जाएगा, देख सकते हैं आप। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा, हम लोगों ने सख्त डो रखनी है, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं रोटी वाला, वो नहीं, उससे थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए आपकी डो। और हम लोग इसको घर में ही तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें सख्त करके बनाती हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह दोबारा दिखाती हूँ। जी नाजरीन देखें, अभी आप, हमने पिज़्ज़े के लिए डो तैयार घर में ही कर ली है मैदे से। तो अब इसको आधे घंटे तक रेस्ट देंगे, तो इंशाल्लाह दोबारा आपको फिर बताते हैं कि अभी अगला प्रोसीजर हमारा क्या होगा। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। जी नाजरीन देखें अभी आप, तो हमारी जो डो है बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। हमने इसमें अंडा भी नहीं डाला, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालने की ज़रूरत, हमने सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बन गया ये डो। आप देख लें, ऐसे ही आपका होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए रोटी वाले से। तो हम अब इंशाल्लाह इधर आटा डालेंगे सूखा। हमने पिज़्ज़ा इस साइज़ का बनाना है। देखें आप, पिज़्ज़ा मैंने इस साइज़ का बनाना है, ओवन में बनाऊंगी। मटेरियल सारा मैं इधर ही बनाऊंगी, आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। तो मैं इसकी डो तैयार करने लगी हूँ। तो फिर मैं आपको, डो तैयार है, मैं इसके लिए पिज़्ज़े की शेप देने लगी हूँ, जो जिस साइज़ का हमें चाहिए। तो दोबारा मैं आपको फिर दिखाती हूँ। जी नाजरीन देखें अभी आप, तो डो हमारी बड़ी अच्छी बन गई थी। तो मैंने इसको पिज़्ज़े की शेप दे दी। हमने लंबाई में पिज़्ज़ा बनाना, क्योंकि हमारा ये जो सांचा है ये लंबाई में है। तो हम लोग अभी इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में। तो 10 मिनट के बाद आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। जी नाजरीन, तो अब हम पिज़्ज़े का जो मसाला है उसे देख लेते हैं। चिकन जो था हमारा बॉयल हो गया था। ये आप कच्चे में भी अपना बना सकते हैं, कच्चे को भी मसाले में बना सकते हैं। तो हम लोगों ने मुनासिब ये समझा कि इसको बॉयल कर लें, फिर इसका अच्छा सा मसाला बना लें पिज़्ज़े के लिए। तो हम लोगों ने अभी पैन ऊपर रख दिया है, तो ऑयल इसमें डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें चिकन डालेंगे। ये 1 किलो में से इतना चिकन निकला है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कच्चा ले लें, उसका कर लें, या फिर बॉयल करके कर लें, वो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा गर्म हो जाए, मैं आपको फिर बताती हूँ।
2 चम्मच के करीब हम लोग सोया सॉस डालेंगे इसमें, इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो माशाल्लाह से इसकी तो खुशबू भी आप लोग समझते हैं अच्छी है। और 2 चम्मच के करीब विनेगर डालेंगे वाइट वाला। इसमें बस पानी नहीं डालना आपने बिल्कुल भी। और इसी में ये हमारा जो है हो जाएगा अच्छा सा। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, हमने आधी चम्मच चाय वाली डाली है। और क्योंकि इसमें बॉईल किया तब भी नमक था, फिर पिज़्ज़े की जो डो है उसमें भी नमक था। 2 चम्मच वाइट पेपर है, हम थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे। और 1 चम्मच लाल कुटी हुई दरदरा मिर्च है, ये तो इसका स्पेशली है ना, पिज़्ज़े में ये अच्छी लगती है बहुत। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये बड़ी 1 चम्मच है खाने वाली। और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया हुआ है खुशबू के लिए, खुशबू अच्छी आएगी। और मेथी भी हम लोग इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब। मेथी की भी बड़ी अच्छी खुशबू है। तो हम यही मसाले जाएंगे इसमें, और हमने कुछ ऐड नहीं करना इसमें। इसी में हम अच्छा सा इसको भून लेंगे। पिज़्ज़ा आप अपने घर में ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। हमने क्रीमी पिज़्ज़ा बनाना है, चीज़ वाला क्रीमी पिज़्ज़ा। क्रीम भी लगाएंगे इंशाल्लाह, मलाई वाला। तो इंशाल्लाह इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँ, फिर आपको दोबारा से दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, देखिए भी आप 10 मिनट हम लोगों ने फ्रिज में रखा था इसको, तो अब निकाल लिया। अब इसमें एक साइड पे हम लोग इसकी क्रीम लगाएंगे और एक साइड पे हम लोग ये इसमें सोया सॉस लगाएंगे, मिर्चों वाली जो सोया सॉस है वो हम लोग लगाएंगे इसमें। तो दोबारा इसकी लुक कैसी है फिर आपको दोबारा से दिखाते हैं। जी नाज़रीन, देखें अभी आप, एक तरफ हम लोगों ने मलाई लगाई है और एक तरफ हम लोगों ने चिली सॉस लगा ली है। देखें आप, तो पिज़्ज़ा हम लोग 2 तरह का बनाएंगे, ओवन में ही बनाएंगे। तो इंशाल्लाह देख लें आप, फिर इसके ऊपर दूसरा मटेरियल लगाना, फिर आपको दोबारा से फिर दिखाएंगे। जी नाज़रीन, देखें अभी चिकन हम अपना सेट कर लेंगे इसमें, कम या ज़्यादा वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। घर में तो ऐसे ही है, ये अपनी मर्ज़ी से हम लोग ज़्यादा इसमें लगाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं इसी तरह पूरे में चिकन लगा लूँ, फिर आपको दोबारा से दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, देखें अभी आप, टमाटर जो हमने काटने हैं ना, चौक काटने हैं, तो इसके बीज वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए बीच में। तो बीज हम लोगों ने साइड पे कर लिए हैं। तो शिमला की जो मिर्च है वो भी आप लोगों ने ऐसे ही चौक काटनी है, तो उसके भी बीज वगैरह बिल्कुल नहीं जाएं। ऐसे साइडें हम लोग काट लेंगे इसकी। तो इसी तरह चौक काट लेंगे। जो सेंटर का हिस्सा है वो आपने इसमें शामिल नहीं करना, ऐसे हम लोग कर लेंगे। जो दरमियान का ये हिस्सा है ये हम शामिल नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं चौक काट लूँगी, फिर आपको दोबारा दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, देखें अभी आप, चौक हम लोगों ने काट लिए, शिमला की मिर्च भी और टमाटर भी चौक काट लिए। तो ये हम लोग अभी इसके ऊपर इसको डेकोरेट करेंगे ऐसे। फिर आपको दोबारा से फिर दिखाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है इसमें सेटिंग करने में। तो 5 मिनट तक आपको दोबारा दिखाते हैं। जी नाज़रीन, देखें अभी पहले सबसे चिकन लगाया हम लोगों ने, चिकन लगा के फिर टमाटर और शिमला मिर्च। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैतून भी लगा सकते हैं, हम लोगों ने जैतून नहीं लगाना। तो हम लोगों ने अभी इसकी पूरी सेटिंग कर ली है। तो इंशाल्लाह अब इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, तो फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। जी नाज़रीन, चीज़ हम लोगों ने डाल दी है ऊपर। तो हम साइडों पे इसके अंडा लगा देंगे, सारी साइडों पे अंडा लगा देंगे ऐसे करके। अंडे से ये है कि आपका पिज़्ज़ा जो है ज़्यादा जलेगा नहीं, इंशाल्लाह फूलेगा, तो बड़ी अच्छी लुक आएगी इसकी। ज़्यादा लगाएं आप, 1 अंडा मैंने लिया, जिस हिसाब का आपका पिज़्ज़ा उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो हम लोग अंडा लगा लें। जी नाज़रीन, पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है।
तो हम इसको अभी 15 से 20 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे। तो बीच में से एक दो दफ़ा चेक कर सकते हैं आप 10 मिनट बाद। तो हम लोग अभी रखेंगे, फिर इंशाल्लाह इस आपको दिखाते हैं 10 मिनट बाद या फिर 20 मिनट बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन देखें, अभी 20 मिनट हो चुके हैं तो पिज़्ज़ा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। देखें किस तरह से चीज़ फूल कर ऊपर तक आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह तो आप भी घर में ऐसे ही बनाएं, बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से। तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।